गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। मैथ क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं और आपको ये भी आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो 3 क्वेश्चन है इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट क्या है 3, 5 और 5, 2। तो इनके बीच की हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हो गया x1 मान लेंगे, इसको y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब डिस्टेंस क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है √√* x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको सबकी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे। x1 क्या है 3 है, x2 5 है, y1 5 है और y2 2 है। तो d = क्या हो जाएगा, √* x2 5 और x1 3, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 और y1 5, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो 5 - 3 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 का 5 - 3 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 - 5 - 3 हो जाएंगे। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 - 3 तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 हो जाएगा। किसी अगर कोई -3 या -2 या -1 ऐसा कुछ आता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। कितना आ जाएगा, √13। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले वाले का आंसर इसका हो गया √13। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड देखते हैं, एक और देखते हैं जिसमें डिफरेंट चिन्ह है। एक में माइनस है और दूसरे में भी माइनस है। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, √, यहाँ x1 क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में x1 हो जाएगा -6, x2 हो जाएगा -2 और y1 हो जाएगा 12 और y2 -8। तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है हमारा x2 - x1। x2 की जगह -2 और -x1। तो x1 की जगह -6 है, क्या है x1 की जगह -6 है। तो एक माइनस फार्मूले का है और एक -6 के पहले है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 8 है, तो 8 और y1 क्या है -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2 जब 2 माइनस के हैं 6 प्लस के हैं, तो 6 में से 2 गए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 12 - 8, ये 8 प्लस के हैं, 12 माइनस के हैं, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 4। तो -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 हो जाएगा। किसी माइनस नंबर का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। कितना आया, 16 + 16, फिर से लिख लेते हैं, 16 + 16 √32। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, √16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4√2। इसका आंसर 4√2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बी जो कोऑर्डिनेट्स हैं या जो निर्देशांक हैं VA और -B -A। तो यहाँ x1 क्या होगा, x1 B हो जाएगा और y1 A हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -B
और y2 माइनस a। अब फार्मूले में सबकी वैल्यू रख देंगे। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, d बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह क्या है, माइनस b है, माइनस b माइनस x1 की जगह b है तो माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह क्या है, माइनस a है, ठीक है, माइनस a और माइनस a का सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। स्क्वायर रूट x2 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर। अब माइनस बी दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस 2b, 1b और 1b दोनों ऐड होकर 2b हो जाएंगे, 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए है ये भी माइनस ए है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2a हो जाएंगे, माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्या हो गया, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -3 5 2 -3 और -12 0 और -6 -9 स्थित है। इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस दिस पॉइंट आर सिचुएटेड। हमको बताना है ये जो पॉइंट दिए हैं ये किस में स्थित है। तो -3 5 किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, या किस, हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहले में प्लस 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 का मतलब ये निर्देशांक जो होंगे इसमें दोनों संख्याएं प्लस में होंगी। दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस और माइनस, चौथे में प्लस माइनस होगा। तो ये पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में है तो ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो किस चतुर्थांश में ये स्थित होगा, ये सेकेंड चतुर्थांश में स्थित होगा। अब 2 -3 देखते हैं, पहला नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में है तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, 2 -3 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस होता है। पहला नंबर प्लस में और दूसरा नंबर माइनस में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। अब देखते हैं 12 -12 0 ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो पहला नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर 0 है तो किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए। पहला नंबर जो है, तो पहला नंबर यहाँ ये -12 है तो माइनस, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा संख्या या दूसरा निर्देशांक y जो है 0 है तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस पर किधर होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ होगा, ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा लेफ्ट साइड में या बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -6 -9 तो -6 -9 ये किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए। क्योंकि यहाँ इसका ये भी माइनस में है और ये भी, दोनों नंबर माइनस में है तो ये माइनस माइनस किस में होता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में या तीसरे चतुर्थांश में ये स्थित होगा। तो -6 -9 तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा इस तरीके के। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस काटते हैं, ये हमारा पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताया था मैंने, जो मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट होता है इसके 0, 0 होते हैं। तो हमारा क्या हो गया 3, 4, और इसकी डिस्टेंस कहाँ से ज्ञात करनी है? इसकी डिस्टेंस मूल बिंदु से या ओरिजिन पॉइंट से। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। तो 0, 0 से कैलकुलेट करनी है। तो हमारा x1, x2 और y1, y2 क्या हो जाएगा? x1, x2, तो एक तो हमारा 3, 4 है, और दूसरा कहाँ से कैलकुलेट करनी? ओरिजिन से। ओरिजिन के निर्देशांक 0, 0 हैं। तो x1, y1, x2 और ये y2, और फार्मूले में रख देंगे फटाफट अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 0, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0, और y1 कितना है? -4, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 कितना हो गया? -3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9। यहाँ 0 माइनस 4 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट 9 + 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आएगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या तो 2 पॉइंट या 2 निर्देशांक दिए होंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लेंगे, या इस तरीके से पूछ लेगा कि कोई बिंदु है 3 और 4, उसकी मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक या ओरिजिन पॉइंट्स के निर्देशांक हमको पता होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो जाते हैं 0, 0, और फिर दूसरा पॉइंट्स वो देगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कह देगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। तो x2, y2 0, 0 हो जाएंगे। फिर दूसरे तरीके का सवाल है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 2, 5 के कोटि का मान क्या होगा? एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो कुछ इंग्लिश भी देख लिया करें कि इंग्लिश में उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है जो समझ में नहीं आता ये पूछना क्या चाहता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश पे भी ध्यान दें। इसमें बताना है कार्तीय तल में स्थित कोई बिंदु है 2 और 5 है, तो इसकी कोटि का मान बताना है। तो व्हाट वुड बी द ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द पॉइंट 2, 5 ऑन ए प्लेन। तो हमने बताया था पहला पॉइंट जो होता है इसको एब्सिसा क्या कहते हैं? एब्सिसा या भुज कहते हैं। पहला जो बिंदु होता है या पहली जो संख्या होती है इसको एब्सिसा या भुज कहते हैं, और दूसरी को क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट या कोटि। तो ये दूसरी संख्या जो होती है जिसको हम बाई लिखते हैं, ये कोटि या ऑर्डिनेट कहलाता है, और पहली संख्या जो होती है ये भुज या एब्सिसा, इसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और ना पता ना होने की वजह से हमको ये गलत होने के चांस होते हैं। अब ये देखेंगे, बिंदु 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? अब देखो यहाँ नियामक पूछ लिया। नियामक का मतलब क्या है? नियामक का मतलब अभी निर्देशांक निकालने हैं हमको, तो इसलिए इंग्लिश में सिर्फ वही एक ही इसका मीनिंग एक ही है, कोऑर्डिनेट। तो इंग्लिश में अगर याद रखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो निर्देशांक को कहते हैं। तो हिंदी में अलग अलग तरीके का कोई वर्ड आएगा तब हमें इंग्लिश से पता लग जाएगा कि हमको निर्देशांक निकालने हैं। अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। पॉइंट 8, 10 और 4, 6 हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। जैसे ये कोई लाइन है, अब इसका कोई मध्य बिंदु P है, मान लें x, y है, और ये कोई पॉइंट x1, y1 है, और ये x2, y2 है। अब इसका P इसका मध्य क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये इस लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये m, या मान लेंगे ये रेशियो m या n है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m × n में।
तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कैसे निकालते हैं, तो इसके निकालने का फार्मूला होता है, तो पी के हमें को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसका ये फार्मूला होता है पी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, बाई m/2 प्लस n/1 m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। पीछे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 8, 10 एंड 4, 6। कोई दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं, इनसे मिलकर कोई लाइन बन रही है। क्या बन रही है, कोई रेखा है, तो इसका कोई मिड पॉइंट पी है। तो इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने एक्स वाई। ये कितना है, मान लें ये x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, x2 y2 है। तो इसका अगर बीच में कोई पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट, मान ले एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं। मान लो ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन पर कोई पॉइंट है pxy जिसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका फार्मूला होता है पी एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई का मतलब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो गया। लेकिन अगर मिड पॉइंट कह देगा, मिड पॉइंट है तो m इक्वल टू 1, इसका मतलब इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो m भी 1 हो जाएगा और n भी 1 हो जाएगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा और n इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। तो m की जगह भी 1 रखेंगे और n की जगह भी 1 रखेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, 8 और 10 दिए हैं। क्या दिए, 8 और 10, ठीक है। दूसरा पॉइंट 4, 6 दिया है। अब कोई पॉइंट P है, या मध्य बिंदु पे है, किस पे है, मिड पॉइंट है, तो P एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई निकालने हैं। तो ये पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों तरफ का सेगमेंट, ये डिस्टेंस, ये लाइन, और ये इसकी डिस्टेंस, ये लाइन, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो ये 1:1 का रेशियो हो गया। तो m भी 1 हो गया, n भी 1 हो गया। तो ये x1 y1 हो गया, x1 8 हो गया, y1 10 हो गया, x2 4 हो गया और y2 6 हो गया। तो फार्मूले में लगा देंगे। फार्मूला क्या है, तो p इक्वल टू क्या है फार्मूला, m की जगह क्या है 1, x2 की जगह क्या है 1:6, सॉरी 1:4, 1:4 प्लस nx2, n की जगह क्या है 1, nx1, x1 × 8, x1 क्या है 8 है, ये 8x1 हो गया, ठीक है, अपॉन m प्लस n, तो 1 + 1। ऐसे ही बाई क्या होगा, m/2, m की जगह क्या है 1 है, तो by2 क्या है 6 है, तो 1:6 प्लस 1:10 अपॉन 2। अब सिंपल कर लेंगे, 4 × 1 4, 8 × 1 8, तो 4 + 8 कितने हुए 12, 12 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 × 1 6, और 10 × 1 10, 10 + 6 16, 16 अपॉन 2, ठीक है। तो 12 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 × 8, तो पी के, तो मिड पॉइंट या पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6
और 8, ये इसके आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अगर मिड पॉइंट कहते कि मध्य बिंदु के बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो m और n 1 हो जाएंगे, या कोई और भी रेशियो 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m 1 हो जाएगा, n 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, बताइए। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड। तो ये x और y एक्सिस हैं, तो किसी बिंदु की x एक्सिस है ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते थे, जो x डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, x अक्ष से दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम y निर्देशांक क्या कहते थे, इसको y निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, y निर्देशांक। ठीक है, या y इंग्लिश में y कोऑर्डिनेट। या कोटि भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, इसको कोटि भी कहते हैं, या ऑर्डिनेट, कोटि या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और x अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, अगर x अक्ष से तो पता लग गया, और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो किसी पॉइंट की दूरी ये होगी, इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम x से लिखते हैं, या इसको x निर्देशांक क्या कहते हैं, x निर्देशांक कहते हैं, या इसको भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भुज भी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -3 किस पाद में है। किस पाद का मतलब, अभी वही मैं कह रहा हूँ, हिंदी में कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मतलब समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पाद लिख दिया उसने, चतुर्थांश की जगह पाद लिख दिया। तो क्वाड्रेंट, तो इंग्लिश में हमेशा सेम वर्ड रहेगा क्वाड्रेंट, तो इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश होता है। तो ये पूछ रहा है बिंदु -3 किस चतुर्थांश में है, तो बताइए -3 किस चतुर्थांश में है। तो पहला नंबर माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस किस में होते हैं, इस वाले चतुर्थांश में, माइनस और प्लस इसमें होते हैं सेकंड चतुर्थांश में। तो किस में हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर द्वितीय चतुर्थांश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष से 7 इकाई दाईं और x अक्ष पर बिंदु m स्थित है। m बिंदु के निर्देशांक है। पॉइंट m इज सिचुएटेड 7 यूनिट्स राइट एंड ऑन x एक्सिस, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन से हम घबराते नहीं हैं, हम इसको एक्सिस बनाकर उस पर देखते हैं कहाँ हो सकता है। अब क्या कह रहा है, ये y अक्ष से, तो y अक्ष क्या हो गया, ये हो गया, ये x अक्ष हो गया। y अक्ष से 7 इकाई दाईं ओर, तो दाईं ओर चलना है। y अक्ष से किधर चलना है, हमको दाईं ओर चलना है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। कोई बिंदु m स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है, x अक्ष पर। इसने ये भी कह दिया x अक्ष पर है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा, लेकिन इधर होगा और x अक्ष पर है। कितना इकाई है, 7 यूनिट्स है ये। तो इसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है इसको हम किससे लिखते हैं, इसको x से लिखते हैं, लेकिन x एक्सिस पर ही है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके निर्देशांक x 0 हो गए। x कितना दे दिया उसने, x दे दिया 17, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, सॉरी x दे दिया इसने 7, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 7 और 0। तो इसके निर्देशांक 7 और 0 हो गए। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर ऐसे ही y अक्ष पर कोई बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा, यहाँ कोई बिंदु है या यहाँ कोई बिंदु है, तो इसका x 0 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू दी होगी, मान लो 2 दी है तो 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे ये वाला 0 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला 0 2 हो जाएगा और नीचे वाला 0 - 2 हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।